क्रेमलिन हमले के फौरन बाद ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान आ गया है। फिनलैंड से फाइटर जेट मिलने के बाद बयान आया है ज़ेलेंस्की का। अब यूक्रेन और आक्रामक हमले करेगा। ज़ेलेंस्की क्या कहना चाह रहे हैं कि इस हमले से भी ज्यादा आक्रामक हमले करने जा रहा है यूक्रेन। क्रेमलिन हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। एक तरफ ड्रोन से अटैक होता है पुतिन के दफ्तर पर, पुतिन को मारने की कोशिश की जाती है। आज तक इस युद्ध में कभी ऐसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। देखिए, ये वॉर की दशा और दिशा बदलने वाली घटना है। मॉस्को में पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन पर इतना बड़ा अटैक, ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से सीधे पुतिन के दफ्तर को हिट किया गया है। क्रेमलिन का बयान आया है, यह पुतिन को मारने की साजिश है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पुतिन को मारने की साजिश। युद्ध के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्रेमलिन यानी पुतिन के दफ्तर पर हमला, यानी सीधे पुतिन को मारने की कोशिश। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, क्रेमलिन अटैक को लेकर रूस का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। रूस ने यहां पर कहा है क्रेमलिन पर हमले के पीछे पुतिन को मारने की साजिश थी, यानी यह हमला सीधे पुतिन पर था। पुतिन को यहां पर मारना चाहता था यूक्रेन, जान लेना चाहता था पुतिन की। और यह कहा है रूस ने, हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यानी यूक्रेन पर अब कुछ भी हो सकता है। हमारी जवाबी कार्रवाई कल्पना से भी परे होगी, यह कहा है यूक्रेन ने। एक और बड़ी खबर, आज ये घटना, आज ये तस्वीरें, आज ये विजुअल युद्ध का रुख मोड़ देंगी। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का पहला एक्शन सामने आ गया है। रूस में ड्रोन्स के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, यानी अब मॉस्को के आसमान में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ पाएगा। कोई भी ड्रोन क्रेमलिन पर अटैक के बाद नहीं उड़ेगा, यह रूस ने फैसला ले लिया है। एक और बड़ी खबर देखिए, रूसी मीडिया एजेंसी आरटी की एडिटर ने एक बड़ा दावा किया है। अब असली जंग शुरू होगी। आप समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं, अब वो होगा जो 2022 में नहीं हुआ। क्रेमलिन अटैक के बाद पूरे रूस में गुस्सा भड़क गया है और यूक्रेन पर अब पुतिन क्या कहर ढाएंगे, बारूद की कौन सी बारिश होगी। और हम ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि क्या यहां पर अब न्यूक्लियर अटैक भी होगा। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है इस युद्ध से जुड़ी हुई। क्रेमलिन पर अटैक में बाल बाल बचे हैं पुतिन, यह भी एक बहुत बड़ी खबर। देखिए, पुतिन के साथ कुछ भी हो सकता था। पुतिन आज अपने घर से काम कर रहे थे। सोचिए अगर पुतिन दफ्तर में होते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मॉस्को के नजदीक नोवा ओगरेयोवो में मौजूद थे पुतिन, अपने घर पर थे। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी का दावा है। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये छोटा मोटा अटैक नहीं है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती है मॉस्को में पुतिन की ये ऑफिस, और वहां पर अगर ये ड्रोन उड़ता हुआ है और क्रेमलिन के गुंबद पर इस तरह से हिट करे तो कहीं भी अटैक हो सकता है यूक्रेन की तरफ से। ये देखिए, आइए बिग वॉल में आपको दिखाता हूं। बिग वॉल में आइए आपको ये तस्वीर दिखाते हैं कैसे यहां पर एक बहुत बड़ा अटैक यहां पर हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ। पीसीआर जरा बिग वॉल पर आइए। बिग वॉल पर एक एक तस्वीर यहां पर हम एलोबरेट करते हैं। जरा जल्दी से आइए पीसीआर यहां पर, और मेरे साथ निशांत भी आ चुके हैं। निशांत, आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए। यह तस्वीर देखिए। निशांत, हम और आप लगातार इस वॉर को कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये घटना, क्या ये तस्वीर, जो ये ड्रोन, क्योंकि हम सब जानते हैं मॉस्को कितना सेफ है, कितने ज्यादा वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है, कितने ज्यादा वहां पर लगातार लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, उसके बाद एक ड्रोन ऐसे उड़ते हुए अगर मॉस्को में क्रेमलिन तक पहुंच जाए, कैसे देखते हैं आप इस तस्वीर को? देखिए, यहां पर दो तीन चीजें। नंबर वन, सबसे पहला फैक्टर यह है, जो हमने जिन जिन दर्शकों ने अभी जूम इन, अभी ट्यून इन किया, उनको बता दें, यह क्रेमलिन की बिल्डिंग है, वो क्रेमलिन का डोम है और जिसके ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ है। इस क्रेमलिन बिल्डिंग के ऊपर इसी चैनल ने आपको दिखाया कि पहला एयर डिफेंस सिस्टम है पंतसीर जो लगा हुआ है। नंबर 2, S-400, इसके साइड में जो बिल्डिंग्स हैं उनको 3 लेयर का एयर डिफेंस दिया गया है। सबसे पहला S-400 जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसमें पंतसीर, और आउटर रिंग में S-300। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मॉस्को से मिनिमम दूरी जो है यूक्रेन की है वो है 811 किलोमीटर। यूक्रेन बॉर्डर की 811 किलोमीटर तक ये ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकता है। इसका मतलब कोई इनसाइडर है। दैट मींस एक ड्रोन जो क्रेमलिन से 30 किलोमीटर तक पहुंचा था, 17 किलो TNT जिसमें था, बोडोस्की में था, वो ड्रोन भी अंदर से ही उड़ा था। 24 अप्रैल 2023 को वो ड्रोन था। बिल्कुल, और ये जो ड्रोन आ रहा है, ये भी ड्रोन अंदर से मारा गया है। पूरा एक्शन में आ चुका है क्रेमलिन। पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की टॉप स्टोरी आपके सामने है।
पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वो पुतिन जो अपने घर से काम कर रहे थे, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मेरा सबसे बड़ा यहां पर कॉल यह है कि क्या अगले 3 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। और मेरा बड़ा सवाल यह है, क्या ज़ेलेंस्की ये सब जानते थे? क्या ज़ेलेंस्की ने ये सब प्लान किया था, इसीलिए वो कीव से निकलकर अभी फिनलैंड में? बिल्कुल, हम ये तस्वीर देखिए, ये हमले के बाद की पुतिन की पहली तस्वीर सामने आ रही है और पुतिन ने यहां पर एक मीटिंग बुला ली है। अब पुतिन का अगला एक्शन क्या होगा? क्या जो अभी हमने 2022 से अभी तक देखा यूक्रेन में, क्या वो एक ट्रेलर था और असली इस युद्ध की फिल्म, इस युद्ध की पूरी पिक्चर अब सामने आएगी? क्योंकि पुतिन ने अभी तक जितने हमले किए उसमें ऐसा लगा कि वो जहां पर है उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अब क्या वो हथियार इस्तेमाल होंगे जो पुतिन ने अभी तक भयंकर विध्वंसक कहे जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है? बाल बचे हैं पुतिन। गौरव, यहां पर बड़ा सवाल क्या है? पुतिन ने कुछ ऐसे इलाके थे जिनके ऊपर अटैक नहीं किया था। कैसा? प्रेसिडेंशियल हाउस पे कोई अटैक नहीं किया था। सुमेरा ऊपर हमारे साथ है, वो होस्टिमल तक गई हैं जहां पर वो लोग की पूरी टीम पहुंच गई थी। रशिया ने सब कुछ खत्म कर दिया था। होस्टिमल कीव से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। उन्होंने किसी भी रेलवे लाइन पर अटैक नहीं किया, रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स पर किया, रेलवे लाइन पर नहीं किया। उन्होंने पोलैंड के रास्ते आने वाली सामग्री, पोलैंड के रास्ते जो रूट्स हैं उन पर अटैक नहीं किया। लेकिन इन्होंने ये लाइन क्रॉस कर दी है यूक्रेन ने। सुमेरा जी हाँ, यूक्रेन ने लाइन क्रॉस की है और अभी भी ज़ेलेंस्की बयान दे रहे हैं कि और ज्यादा भीषण होगा ये युद्ध। एक बड़ी खबर बता देते हैं, इस वक्त पूरे रूस में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर हैं। देखिए हम आपको ये दिखा भी रहे हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए कि ये क्रेमलिन की वो इमारत जहां पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन अब पूरे रूस में एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे रूस में पूरे क्रेमलिन में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। पूरे रूस में एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये बड़ा हमला है, बड़ा हमला इस वजह से क्योंकि सीधे हार्ट ऑफ रशिया पर अटैक किया गया है। यानी क्रेमलिन में इस इमारत पर अटैक करना रशिया के अहम पर अटैक करने जैसा है। इसके बाद रूस जवाब देगा, ये मालूम है, और इस वजह से रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब वो जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे अटैक करेंगे और इसका बदला लेंगे। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अब रूस के पास अधिकार है कि वो बदला लें, क्योंकि पुतिन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे रूस में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। इससे पहले भी हम देख रहे थे, इससे पहले भी, क्योंकि निशांत पहले में बता चुके हैं कि किस तरह से ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, इसके पहले भी 2 और अटेम्प्ट हुए थे, ड्रोन हमले किए गए थे। और सुमारा एक बड़ा एंगल इसमें और है, और वो है May 9 का विक्ट्री डे परेड होती है रशिया में, और रशिया में उस वक्त बहुत सारे फॉरेन गेस्ट भी होते हैं। देखिए एक बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का पहला बयान आ गया है। क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन जल्द बड़ा हमला करेगा। TV9 लगातार आपको कह रहा था कि 30 तारीख के बाद से कभी भी कोई बड़ा अटैक यूक्रेन कर सकता है, वो काउंटर ऑफेंसिव। और ये देखिए TV9 का दावा सच होता हुआ। देखिए मॉस्को में क्रेमलिन तक अगर यूक्रेन पहुंच गया तो इससे बड़ा हमला और क्या होगा। ये वो काउंटर ऑफेंसिव की तस्वीरें हैं जो TV9 आपको बता रहा था, जो हम लगातार आपको बता रहे थे। अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमें फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। तो क्या अब नेटो, क्योंकि फिनलैंड एक नेटो कंट्री बन चुका है, ज़ेलेंस्की वहां पर है और नेटो देश की धरती से ज़ेलेंस्की अगर ये कह रहे हैं तो नेटो ने कुछ बड़ा सपोर्ट दिया है उनको। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीर एक है जो फिनलैंड में वो गए, अब से करीब 3 घंटे पहले फिनलैंड में अंदर थे वो। फिनलैंड में एक बहुत बड़ी बैठक है और हमें नहीं भूलना चाहिए फिनलैंड ने रूस को बहुत मुश्किलें दी हैं। अब विंटर वॉर फिनलैंड का रशिया को बहुत टफ पड़ा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की फिनलैंड में और क्रेमलिन में उनका ड्रोन, ये दोनों की टाइमिंग अपने आप में सवाल खड़े करती है। ज़ेलेंस्की इज गोइंग टू हैव स्लीपलेस नाइट्स टुनाइट, क्योंकि अब बड़ा सवाल इस वक्त आ रहा है। गौरव, फिलहाल पुतिन घर में बने बंकर से काम करेंगे। अब देखिए ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट कीजिए। मॉस्को में अब कोई ड्रोन उड़ नहीं पाएगा, पुतिन घर में बने बंकर से काम करेंगे। यानी अब रूस को लगता है कि यूक्रेन मॉस्को तक में बड़े अटैक कर सकता है। फिलहाल पुतिन घर में बने बंकर से काम करेंगे। नेटो देश में ज़ेलेंस्की, बंकर में पुतिन। ये हो क्या रहा है? क्या इस वॉर का अब ये वो मोड़ आ चुका है जो कोई नहीं चाहता था? क्या ये वॉर उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अब और बड़े शोले और बहुत ज्यादा बारूद बरसने वाला है? क्योंकि पुतिन का बंकर में जाना यानी पुतिन की जान पर खतरा। इस तरह ड्रोन का
क्रेमलिन में पहुंच जाना पुतिन की जान पर खतरा। यह पहली बार हुआ है इस वॉर में, चाहे क्रेमलिन पर अटैक की बात करिए, चाहे पुतिन की हत्या की साजिश की बात करिए, और चाहे मॉस्को में क्रेमलिन की बिल्डिंग पर इस तरह से धमाके की बात करिए। और यह बताता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। हमले के बावजूद 9 मई को विक्ट्री डे परेड होगी। विक्ट्री परेड रोकने के लिए क्रेमलिन पर हुआ है ड्रोन अटैक। ये कहा जा रहा है क्रेमलिन द्वारा, ये कहा जा रहा है कि ये परेड रोकने के लिए ये बड़ा हमला किया गया है ताकि इस परेड को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विक्ट्री डे परेड होगी, लेकिन इसके अलावा रूस ये कह रहा है कि परेड तो होकर रहेगी लेकिन हमला भी होकर रहेगा। लेकिन हमले का दायरा क्या होगा? क्या यूक्रेन तक सीमित होगा? क्या ज़ेलेंस्की अब होंगे टारगेट, क्योंकि पुतिन को टारगेट किया गया है? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि रूस जब चाहे ज़ेलेंस्की को टारगेट कर सकते हैं। क्या वो अब वो कदम उठाएंगे? क्या ये दायरा यूक्रेन के बाहर भी फैलेगा, यानी किसी नेटो कंट्री पर भी क्या अब पुतिन अटैक कर सकते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये वो घड़ी है तब जबकि विश्व युद्ध की शुरुआत हम होते हुए देखेंगे? इसी के बारे में आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी। तो देखिए, एक और बड़ी खबर जो यहां पर सुमेरा बता रही थी कि 9 मई की जो विक्ट्री डे परेड है वो हो के रहेगी बावजूद इस हमले के। लेकिन जल्दी से आइए बिग वॉल पर आपको कुछ जानकारी देते हैं और समझिए क्रेमलिन पर अटैक यानी पुतिन के हमले की हत्या की सीधी साजिश। कहां हुआ हमला? पुतिन के दफ्तर पर, जहां पुतिन बैठकर सारे फैसले लेते हैं, वहां पर हमला हुआ। निशान, कैसे हुआ हमला? 2 ड्रोन आए, इनमें से एक ड्रोन की तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। ये देखिए, आपको नीचे उधर तस्वीर दिख रही है। इस ड्रोन ने कैसे यहां पर हमला किया। टारगेट पर पुतिन है। बाल बच गए रूसी राष्ट्रपति, वरना कुछ भी हो सकता था। और क्यों बच गए? क्योंकि वो अपने घर से काम कर रहे थे। अगर वो क्रेमलिन के इस दफ्तर में होते, वहां होते और वहां तक ड्रोन पहुंच जाता तो आप समझ सकते हैं आज दुनिया में कितनी बड़ी आफत आ गई होती। मॉस्को के नजदीक नोवो ओगरवोवो में पुतिन थे, जहां उनका घर में है। और अब जो जानकारी आ रही है, पुतिन को मारने की साजिश थी, ये क्रेमलिन ने कहा है। क्रेमलिन का दावा है। क्रेमलिन यानी पुतिन का दफ्तर, यानी रूस चलाने वाला वो हेडक्वार्टर। हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यह क्रेमलिन ने कहा है। अब यह देखना है कि कैसे होगा यह एक्शन। यह बहुत बड़ी खबर है। अब यह क्या एक्शन होगा, पुतिन क्या करेंगे, पुतिन के जो सेना है पुतिन की, वो क्या करेगी, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह पाबंदी भी लगा दी गई है। रूस का जो एक्शन है, पूरी तरह से ड्रोन के उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है रूस में। यानी ये अगली खबर, आखिरी मार्च 29 मार्च, आखिरी बार 29 मार्च 1942 को क्रेमलिन में पर हवा से हमला किया गया था। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 81 साल बाद हुआ हमला। लेकिन अभी भी मैं आपको एक खबर बताना चाह रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि आज ज़ेलेंस्की सरप्राइज विजिट पर फिनलैंड में है और 1 महीने के अंदर वो जर्मनी के दौरे पर होंगे। यानी आज अगर यह ऑडेशियस अटेम्प्ट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अगर यह क्रेमलिन पर अटैक है तो यूरोपियन कंट्रीज और खासकर नॉर्डिक कंट्रीज जिनसे उनकी फिनलैंड में मुलाकात है, वो अपने हाथ खींच भी सकती हैं। मेरे साथ शैलेंद्र जी इस वक्त हैं, मेरे साथ संजय मिश्रो जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं, सुमेरा जो कि ग्राउंड पर यूक्रेन में आप देख चुके हैं उनको, और इस वक्त हैं गौरव का ये शो है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा सबसे पहले मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। एक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि पुतिन इज सेइंग वर्क गोज ऑन, पुतिन का कोई शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा है। ये एक इंफॉर्मेशन कितनी सही है? देखिए, अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात है कि पुतिन पर हमला हुआ, पुतिन घायल नहीं हुए। ये बात जब क्रेमलिन ने अपनी तरफ से स्वीकार की है तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद बस कयामत होगी। और इसीलिए रूस में अब रिएक्शन भी आ रहे हैं। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके बाद अब यूक्रेन में भयानक तबाही होगी, और वो तबाही किस रूप में आएगी ये किसी को नहीं पता। क्या ज़ेलेंस्की पर जानलेवा अटैक होगा, क्या ज़ेलेंस्की को मारा जाएगा, या फिर कीव पर भयानक हमला होगा, क्योंकि उन्होंने रूस के अस्तित्व पर सवाल किया। याद करिए, युद्ध होने से पहले क्या कहा जाता था क्रेमलिन की तरफ से? तब कहा जाता था कि अगर हमने यूक्रेन पर हमला नहीं किया होता तो मॉस्को में आकर मिसाइल गिरती। मिसाइल तो नहीं गिरे, लेकिन क्रेमलिन पर ड्रोन आकर गिर गया, और इसी वजह से रूस में सब तरफ अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रूस की आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं, अलर्ट कर दिया गया है रूस को। मनीष, ये खबर कहां से आई कि रूस की आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है? मनीष, ये खबर आपके पास कंफर्म है कि रूस की आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है? पूरी देखिए, अब जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मैं रूसी कमांडर सबसे, जो कि
फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, उन सब से मैं बात कर रहा हूं और इन सब को कहा गया है कि आप तैयार रहिए, किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई मनीष, आप मेरे साथ रुके रहिए। ये बड़ी खबर है, मैं अपनी टीम को बताना चाह रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की आर्मी को अलर्ट कर दिया गया। क्रेमलिन ड्रोन अटैक के बाद रूस की आर्मी हाई अलर्ट पर। ग्राउंड जीरो डोनेट्स्क से हमारे सहयोगी मनीष झा की एक्सक्लूसिव जानकारी। ग्राउंड जीरो डोनेट्स्क से मनीष झा की एक्सक्लूसिव जानकारी। मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1, रूस की आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया गया। नंबर 1, ड्रोन अटैक के बाद रूसी आर्मी को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से मनीष झा डोनेट्स्क से मौजूद हैं, ये उनके पास एक्सक्लूसिव खबर है। ओवर टू यू गौरव। बहुत बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं और रूस से हमारे संवाददाता मनीष झा भी ये खबरें कंफर्म कर रहे हैं। मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। वो ये कह रहे हैं कि रूस में आर्मी को अलर्ट किया गया है, यानी रूस के कमांडर्स को कह दिया है पुतिन ने कि तैयार रहो। मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जनरल मेस्टन है, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नल शैलेंद्र है। जनरल मेस्टन, समय क्योंकि ज्यादा नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन जल्दी से, क्या आपको लगता है कि यह वक्त आ गया है जब पुतिन कुछ भी बड़ा कर सकते हैं अब इसके बाद? बिल्कुल, पुतिन अभी कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। खासकर अभी मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस टारगेट बनेगा। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि इतना एयर टाइट एयर डिफेंस होने के बावजूद 2 ड्रोन्स कैसे वहां पर हमला कर चुके हैं। 24 अप्रैल को भी जब मैं आपके साथ शो में था, एक और हमला हुआ था ड्रोन के जरिए। मैंने बोला था वो यूक्रेन टेरिटरी से वहां जा ही नहीं सकते, बहुत दूर है। तो ये इंटरनल हैंड भी होने की संभावना है और ये ड्रोन कहीं नजदीक वहीं के किसी बेस से उड़ा है। तो ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगा उससे पता चलेगा। बिल्कुल 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 सर। 24 अप्रैल को मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर बोडोक्स्की जो है वहां पर 17 किलो एक्सप्लोजिव के साथ ड्रोन मिला। फरवरी 2023 में मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर कोलोमना जगह है, वहां पर भी एक ड्रोन मिला था। 811 किलोमीटर का डिस्टेंस है मॉस्को और यूक्रेन के बॉर्डर का। कोई भी ड्रोन वहां से फ्लाई कर यहां नहीं आ सकता है। इट इज क्लियर कट। और यानी कि निशान जो आप बता रहे हैं उसके अलावा देखिए, मॉस्को की सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, हमारे पास पूरी डिटेल आ गई है। मैं एक एक डिटेल बताऊंगा कि आखिर मॉस्को की सुरक्षा में क्या क्या हथियार लगा हुआ है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को में क्रेमलिन पर पहली बार इतना बड़ा अटैक। क्रेमलिन का बयान आया है, पुतिन को मारने की साजिश है। ये युद्ध के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है, और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ड्रोन अटैक हुआ है, ड्रोन्स ने तो कहर ढा दिया है इस वॉर में, और ड्रोन्स सीधे वहां तक, पुतिन के दफ्तर तक पहुंच गए। इस वक्त एक और बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक को लेकर रूस का पहला रिएक्शन। क्रेमलिन पर हमले के पीछे पुतिन को मारने की साजिश, ये बड़ी खबर है। हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। रूस ने कहा हमारी जवाबी कार्रवाई कल्पना से भी परे होगी। ये बहुत बड़ा वार्निंग है, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने पहला एक्शन लिया है। रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बड़ा एक्शन लिया गया है। हवाई सीमा में नहीं उड़ सकेंगे कोई भी ड्रोन, रूस की हवाई सीमा में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ सकेगा। साथ ही क्रेमलिन में भी और ज्यादा सख्ती की गई है। इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए ये अटैक अपने आप में क्यों और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि इसके बाद रशिया का जो रिएक्शन है उसके बारे में लगातार बात हो रही है कि क्या करेगा रूस। तो देखिए ये जो अटैक है, इसमें ड्रोन कहां अटैक करता है? रशियन फ्लैग पर अटैक करता है। रशियन फ्लैग, रशिया में लगातार ये कहा जाता है, रूस में लगातार कहा जाता है कि वो अपनी अहम के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं, और ये एक सीधा अटैक है उन। बिल्कुल, और इसी बीच रूसी मीडिया एजेंसी RT की एडिटर ने एक बड़ा दावा किया है, और ये दावा डराने वाला है। वो कह रही है कि अब असली जंग शुरू होगी। यानी क्या अब वो देखेंगे हम इस वॉर में जो अभी तक नहीं देखा। क्रेमलिन अटैक के बाद पूरे रूस में गुस्सा भड़क गया है। गौरव, मनीष से एक सवाल पूछा, पहले बिग वॉल बता रहे 3 विंडो देखिए, क्रेमलिन पर हमला हुआ, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये देखिए रूस पर 3 बड़े हमले हैं निशान जो अभी तक हुए हैं। ये क्रेमलिन पे जो हमला हुआ, उसके बाद
तमन में आज हमला हुआ है, तमन के ऑयल डिपो पे जो कि कर्च ब्रिज से दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। फिर रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया और रेलवे ट्रैक को ये दूसरी बार उड़ाया गया। ब्रियांस्क की मैं बात कर रहा हूं। गौरव, बिल्कुल, तो ये 3 बड़े हमले बताते हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की कहानी। 30 तारीख से, ये 30 अप्रैल से काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है और अब बहुत बड़ी शक्ल ले चुका है, जो ब्रियांस्क और तमन होते हुए सीधे मॉस्को पहुंच चुका है। और मॉस्को पहुंचने का मतलब है कि अब ये वॉर एंडलेस है, अब ये वॉर का लेवल कहीं भी जा सकता है। कर्नल, और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। क्रेमलिन पर हमले के बाद जेलेंस्की ने भी बयान दिया है। जेलेंस्की इस पे और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिनलैंड में जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर हमले अब और तेज कर देंगे। इस हमले के बाद ये बड़ा बयान। उम्मीद है कि कीव को आधुनिक फाइटर प्लेन मिलेंगे। जेलेंस्की लगातार इसकी उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं नेटो देशों से कि उन्हें और आधुनिक फाइटर प्लेन मिले। लेकिन एक बार फिर जेलेंस्की ने कहा है कि और ज्यादा तेज होंगे हमले। हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 3 जगह जहां हमला हुआ है वो हमने दिखाया है और अब जो नेल इन द कॉफिन है, क्रेमलिन पर ही सीधे हमला कर दिया गया और टारगेट पुतिन थे। उसके बाद जेलेंस्की बैक डाउन नहीं कर रहे हैं बल्कि और अग्रेसिव बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब और ज्यादा तेज होंगे हमले और आधुनिक हथियार चाहिए। यानी जेलेंस्की ऑल आउट वॉर चाहते हैं। क्या जेलेंस्की ऑल आउट वॉर चाहते हैं और रूस उसके लिए ऐसा लगता है पूरी तरह से तैयार है। रूस की तरफ से भी अलर्ट पर कर दिया गया अपनी फोर्सेस को। बड़ा हमला रूस पर, टारगेट पुतिन थे, दुनिया के एक सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति में से एक पुतिन। सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अभी भी हम बात कर रहे थे कि कर्च ब्रिज से आज वो धमाका दिखाई दे रहा था, लेकिन कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ था उसके बाद रूस ने बमबारी कर दी थी, बौछार कर दी थी, मिसाइलों से पाट गया था पूरे यूक्रेन को। लेकिन अब जबकि क्रेमलिन पर हमला हुआ, टारगेट पुतिन थे, तो क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अब जो होगा वो तबाही होगी। वो इसलिए क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है उसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। क्रीमिया ब्रिज पर भले ही हमला हुआ है, लेकिन आज जो घटना घटी है इसने दरअसल पूरे रूस में और इस युद्ध क्षेत्र में बेचैनी ला दी है। और इसी वजह से यहाँ आसपास युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर TV9 की टीम उस बेचैनी को समझ सकती है। लोग डरे हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों को अब लगता है कि पता नहीं क्या होगा, उसका जवाब किस तरीके से होगा, किस तरीके से रूस का हम अब जवाबी कार्रवाई होगी और फिर उसके बाद कहाँ क्या मनीष जो आप बता रहे हैं, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है वैगनर कमांडर के हवाले से। मनीष, एक बड़ी खबर मैं आपको रोकूंगा। मनीष, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वैगनर कमांडर प्रिगोजिन ने कहा है, मुझे लगता है कि यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। यानी रूस की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। और बड़ी बात यह कि इसमें लगने वाली बात कौन सी है? मॉस्को पर अगर हमला हो गया, दैट मींस ये काउंटर अटैक, काउंटर ऑफेंसिव, स्प्रिंग ऑफेंसिव, कोई नाम दीजिए, जेलेंस्की ने पुतिन को सीधे निशाने पर ले लिया है। और अब ये पुतिन क्या करेंगे ये देखना। मनीष, मैं आपके पास आता हूं। कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ हैं, जल्दी से कर्नल शैलेंद्र, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। क्या ये जेलेंस्की का कहना और फिनलैंड में होना, क्या इसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? 100% कनेक्शन है, 100% कनेक्शन है यूएस का, जो कि इसमें डिस्कशन में नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे 434 डेज टैक्टिकल वॉर इज ओवर। आज से शुरू हुई है स्ट्रैटेजिक वॉर। अब आप देखेंगे स्ट्रैटेजिक वॉर का असर क्या होता है। और मैं कहता हूं अब दिखेगा हमें कि इस वॉर का अंत कहां आने वाला है, जो जल्दी आएगा। क्योंकि यूएस कुछ भी कर ले, अब रशिया को वो रोक नहीं पाएगा। बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास आई है। ये देखिए पुतिन यहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग करते हुए, और ये जो हमने आपको जानकारी दी थी, अपने दफ्तर से नहीं बल्कि अपने घर में बने बंकर से ये मीटिंग करते हुए पुतिन। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन ये तस्वीर आपको बता रही है कैसे पुतिन यहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। पीसीआर अगर हो सके तो ये तस्वीर हमें आप देख सकते हैं बिग वॉल पर, उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। लेकिन पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है और वहां पर वो अपने घर में बने बंकर से मीटिंग कर रहे हैं अपने तमाम सहयोगियों से। और एक बड़ी खबर और, क्रेमलिन अटैक में 2 लोगों के मारे जाने की खबर। देखिए ये खबर और बड़ी हो गई, 2 लोगों की मौत हुई है इस अटैक में। रूसी मीडिया के हवाले से 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है इस अटैक में। देखिए 2 लोग इस हमले में हताहत हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। ये क्रेमलिन में जो अटैक हुआ इसको रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है।
रूस की मीडिया का रिपोर्ट करना यानी ये ऑथेंटिसिटी के बहुत नजदीक है। रूस की मीडिया ने कह दिया है कि क्रेमलिन पर जो अटैक हुआ उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अब पुतिन इसका बदला कैसे लेंगे, सबकी निगाहें इसी पर हैं। लेकिन 2 लोगों के मारे जाने की खबर, यानी यहां कुछ भी हो सकता था। अगर इन 2 लोगों की जगह पुतिन होते तो शायद आज दुनिया में कुछ भी हो जाता, क्योंकि पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा हमला, टारगेट पुतिन थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये ड्रोन इस क्रेमलिन पर अटैक करने नहीं आया था, ये ड्रोन आया था पुतिन पर अटैक करने। और वहां तक इस ड्रोन का पहुंच जाना यानी मॉस्को की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, 2 लोगों की मौत, ये खबर तो बहुत बड़ी होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बड़ी खबर थी कि क्रेमलिन पर हमला हुआ, पुतिन को मारने की साजिश हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध क्षेत्र में उसका असर दिखने लगा है। युद्ध क्षेत्र में असर यह है कि युद्ध क्षेत्र में अपनी आर्मी को रूस ने तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपने फाइटर जेट सबको उड़ान भरने के लिए कहा है, और वो उस वक्त कई सारे फाइटर जेट इस वक्त युद्ध क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। ये अभी का डेवलपमेंट है क्रेमलिन की तरफ से, ये जारी होने के बाद कि जिस तरीके से यहाँ पर पुतिन को मारने की साजिश हुई और उसके बाद से लगातार युद्ध क्षेत्र में आपको वो डेवलपमेंट मनीष, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए आई वांट टू कनेक्ट द डॉट्स। देखिए, रात में 2 बजे लोकल टाइम, रात में 2 बजे क्रेमलिन के ऊपर हमला हुआ 2 ड्रोन से। जब हमला हुआ तो क्रेमलिन के एयर डिफेंस ने उसको नाकाम कर दिया। लेकिन टास जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से खबर आई कि अब फिनलैंड में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन पर हमले के बाद अब फिनलैंड में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की। अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने वापस कीव लौटने का प्लान टाल दिया है और ज़ेलेंस्की आज एकाएक पहुंचे थे। ये प्लान नहीं था विजिट उनका, ये एक इमरजेंसी विजिट था। मुझे लगता है ये प्लान था, क्योंकि अभी एक खबर मैं आपको बताने वाला हूं और आप इसको कनेक्ट करेंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि पुतिन के हमले के वक्त ज़ेलेंस्की फिनलैंड में थे, उसी वक्त रूस के एक सांसद मिखाइल शर्मत का बयान आया है कि ज़ेलेंस्की के घर पर मिसाइल से हमला कर देना चाहिए। तो क्या ज़ेलेंस्की को यह पता था कि जैसे ही यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस उनके घर के ऊपर हमला करेगा, और इसीलिए वो इस वक्त फिनलैंड में है, और फिनलैंड जो कि नेटो कंट्री है? क्या ये माने कि ये सोची समझी विजिट है ज़ेलेंस्की का? ये एक अनप्लान्ड विजिट रिपोर्ट किया जा रहा है नॉर्डिक कंट्रीज के हेड्स के साथ, और उसके लिए वो एकाएक पहुंचे। उनका प्लान्ड विजिट जो था वो जर्मनी में था। नेवरदलेस, मैं आपके सामने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिखा रहा हूं वो ये है, रात में 2 बजे क्रेमलिन पर अटैक हुआ, एयर डिफेंस ने उसको डीएक्टिवेट किया। लेकिन बड़ी खबर ये है, टास न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि जो ड्रोन्स के फ्रैगमेंट्स हैं वो नीचे गिरे हैं। और नीचे की अगर बात की जाए जहां पर गिरे हैं, पुतिन ने आज 24 अप्रैल से ये ऑर्डर कर रखा था कि मॉस्को में स्ट्रीट पेट्रोलिंग होगी, मॉस्को में एक एक चीज देखी जाएगी। शायद उन्हीं में से कोई लोग इसकी चपेट में आए हैं, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर बता देते हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि रूस के सांसद मिखाइल शर्मत के मुताबिक ज़ेलेंस्की के घर पर मिसाइल से हमला किया जाना चाहिए। सांसद मिखाइल शर्मत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का हमला क्योंकि क्रेमलिन पर किया गया है, तो अब ज़ेलेंस्की के घर पर मिसाइल से हमला करना चाहिए। ये साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दिए हैं रूस में सांसद मिखाइल शर्मत। क्रेमलिन अटैक के बाद रूसी सांसद मिखाइल शर्मत का ये बड़ा बयान, क्या होना चाहिए उसमें उनका कहना है कि ज़ेलेंस्की के घर को मिसाइल से हमला कर उड़ा देना चाहिए। ज़ेलेंस्की क्या अब टारगेट होंगे और सीधा टारगेट होंगे? जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि वो टारगेट हो सकते हैं। रूस पहले ही कह रहा है कि जब चाहेंगे जहां चाहेंगे, अब हमारे पास अधिकार है कि हम इसका जवाब दें। पुतिन को किस तरह से टारगेट कर ये ड्रोन अटैक किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बाद रूस क्या करेगा, इसकी भयावह तस्वीर की कल्पना ही की जा सकती है कि क्या होगी तस्वीर, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे लगातार स्प्रिंग ऑफेंसिव जब से शुरुआत हुई थी उसकी, एक दिन में 125 घंटे में लगातार बमबारी की जा रही थी, मिसाइलों की बौछार की जा रही थी यूक्रेन पर। लेकिन अब ज़ेलेंस्की भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि और ज्यादा हमले किए जाएंगे और सीधे हमले किए जाएंगे। और रूस के सांसद ये कह रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की को ही टारगेट पर ले लेना चाहिए। तो क्या ज़ेलेंस्की की जान अब खतरे में है? क्या ज़ेलेंस्की पर हमला किया जाएगा? क्या वो भी एक बहुत अहम टारगेट होंगे अब रूस के लिए? बिल्कुल, तो क्रेमलिन पैलेस कैसे धुआं हो गया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्रेमलिन अटैक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इसी बीच क्रेमलिन अटैक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्रेमलिन अटैक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, ये खबर आपको बताएगी कि कैसे ये मामला बहुत बड़ा हो गया है।
जेलेंस्की के घर पर मिसाइल से अटैक करना चाहिए, ये तो कहा है वहां पर एक सांसद ने, रूस के एक सांसद ने। लेकिन ये एक और बड़ी खबर आपके सामने देखिए, ये आप देख सकते हैं, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। क्रेमलिन अटैक पर काइनेटिक वेपन से गिराया गया है यूक्रेन का ये ड्रोन। काइनेटिक वेपन क्या होता है ये बताएंगे। ये एक काइनेटिक ड्रोन था जिसमें कोई एक्सप्लोसिव लोड नहीं था, ये काइनेटिक एनर्जी से जाता है और हिट करता है टारगेट को, और ये वो वेपन था जिससे यहां पर ये अटैक किया गया। तो ये एक काइनेटिक ड्रोन था। काइनेटिक ड्रोन क्या होता है, जल्दी से अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। कर्नल शैलेंद्र, काइनेटिक ड्रोन क्या होता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा मामला है कि आप एक ड्रोन को एक वो स्पीड देते हैं कि वो स्पीड दूसरे टारगेट के ऊपर घातक सिद्ध होती है। सिंपल अगर शब्दों में बात करी जाए, उसकी अपनी स्पीड में इतना पावर है कि यस, वो जिस जगह जहां कर हिट करेगा उस जगह को तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। सिंपल बात। सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काइनेटिक वेपन के तौर पर जो ड्रोन्स मिले हैं वो है स्विच ब्लेड ड्रोन्स यूक्रेन को अमेरिका से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। ओ यस, इट इज दिस, दैट इज व्हाई मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि ये अटैक टेररिस्ट अटैक नहीं है। टेररिस्ट अटैक बना दिया, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे यूक्रेन है। उसके पीछे कौन है? जो मास्टरमाइंड है वो है यूएस। और क्यों? क्योंकि अब यूएस टेस्ट कर रहा है कि क्या रशिया अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स का इस्तेमाल करेगा या नहीं। मैं सर आपसे उससे भी बड़ा सवाल पूछा हूं, मेरे सामने इससे बड़ा सवाल आपके पास आ रहा हूं। क्रेमलिन पर अटैक के बाद पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट। रूस के निशाने पर हो सकता है मैरियन्स्की पैलेस, यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन है मैरियन्स्की पैलेस। यूक्रेनी पार्लियामेंट पर भी रूस के हमले की आशंका। सूत्रों के हवाले से खबर, यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन, मैरियन्स्की पैलेस, अगर उसकी बात करें, सीधे प्ले ऑन करिए। फ्रीडम स्क्वायर राजधानी कीव का फ्रीडम स्क्वायर अगर बात की जाए, यहां पर सीधे प्ले ऑन करिए। ये देखिए अब आप, फ्रीडम स्क्वायर राजधानी कीव का सेंटर पार्लियामेंट है और यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस, फिर यूक्रेन हेडक्वार्टर, कानून प्रवर्तन एजेंसी, रक्षा मंत्रालय, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि उनके टारगेट पर हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कीव सिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर कीव, ये भी उनके टारगेट पर हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वो एरियाज हैं जिनके बहुत नजदीक तक रशिया ने अपनी पहुंच दिखाई है। रशिया ने कीव के कई एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट किया है अपने ड्रोन्स भेज कर। हमले का नेटो कनेक्शन, क्या यहां पर कोई नेटो कनेक्शन है? क्योंकि जेलेंस्की अभी नेटो देश फिनलैंड में मौजूद है। फिनलैंड अभी नेटो देश बना और बड़ी जल्दी से उसको नेटो की मेंबरशिप दी गई, उस पर भी बात हुई। लेकिन जेलेंस्की का नेटो देश में मौजूद होना और उसी वक्त मॉस्को में क्रेमलिन पर अटैक होना, क्या कोई कनेक्शन है? देखिए, जेलेंस्की को फिनलैंड से कई वॉर प्लेन्स भी मिले हैं। जेलेंस्की सरप्राइज देते हुए फिनलैंड पहुंच गए। कोई उनके पहले से प्रोग्राम को नहीं बताया गया था, कोई अनाउंस प्रोग्राम नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था, एक सरप्राइज विजिट थी। जेलेंस्की पहुंचे वहां पर फिनलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज के साथ उनकी मीटिंग बताई गई, लेकिन उसके बावजूद इस अटैक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुतिन पर हमले से पहले जेलेंस्की फिनलैंड पहुंच गए। जेलेंस्की ने कहा अब युद्ध और आक्रामक होगा, यानी जेलेंस्की क्या कोई मैसेज दे रहे हैं? कुछ सवाल है। क्या क्रेमलिन पर हमला सोची समझी साजिश है? क्या अब जेलेंस्की पर भी कोई जानलेवा हमला होने वाला है? क्या नेटो देश अब जेलेंस्की को सुरक्षा देंगे और क्या जेलेंस्की को किसी नेटो कंट्री में असाइलम लेना पड़ेगा? यह देखना होगा। जी हाँ गौरव, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। इस हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है कि जेलेंस्की के प्रवक्ता ने एक और हमले की धमकी दे दी है। हमें पता है रूस से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी, कहा यूक्रेन ने, यानी यूक्रेन तैयार है पूरी तरह से। हमले की तस्वीर डालकर यूक्रेन ने लिखा विक्ट्री डे सून, यानी अब सिर्फ हमला ही नहीं किया है, जख्म पर और नमक भी लगाया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। कहा यह जा रहा है कि और ज्यादा हमले होंगे और हमला होगा, विक्ट्री डे परेड सून। यानी ये जिस तरह का टारगेट था, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से प्लान करके किया गया। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं, मनीष का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, और ये भी लगातार चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन के भीतर जो मीडिया मौजूद है, वहां पर लगातार अलग अलग चैनल्स पर ये लगातार चर्चा हो रही है कि देखिए बहुत सिंबॉलिक तरीके से चुना गया इस टारगेट को। रूस के झंडे को टारगेट किया गया, रूस में उस इमारत को टारगेट किया गया जो उनकी ताकत का प्रतीक है, रूस में उस इमारत को टारगेट किया गया जहां पुतिन मौजूद थे। इतना ही मकसद था और उस मकसद में सफल हुए हैं यूक्रेन, और यूक्रेन अब इससे पीछे भी नहीं हट रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि हम इसी तरह का और हमला करेंगे। इस वक्त यूक्रेन की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। हमले की तस्वीर डालकर यूक्रेन ने ट्वीट किया और कहा है कि विक्ट्री डे सून,
9 मई को विक्ट्री डे परेड है, रूस ये कह रहा है कि हम विक्ट्री डे परेड करेंगे, लेकिन यूक्रेन का ये कहना है कि वो जीत हासिल करेंगे। हमें पता है कि हमला होगा, हमें पता है कि रूस का क्या रिएक्शन होगा, यानी रूस को चुनौती दे रहा है यूक्रेन, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में, यानी हर अंजाम के लिए तैयार हैं और सोच समझ कर क्या ऐसा किया गया है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे चैनल्स हैं जिसमें लगातार ये चर्चा हो रही है यूक्रेन के भीतर कि ये रूस द्वारा किया गया है या रूस की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो इसका इस्तेमाल कर रही है, रूस इसका इस्तेमाल कर कर कुछ बड़ा करना चाहता है। तो ये चर्चा भी है, दोनों पक्ष हैं जिनकी इस वक्त चर्चा हो रही है यूक्रेन के भीतर। तो आइए जरा जल्दी से आपको जो सुमेरा बता रही थी कि रूस की ताकत, आन बान शान के प्रतीक, रूस के उस झंडे पर हमला किया गया, रूस उस क्रेमलिन पर अटैक किया गया जिसका एक सिंबॉलिक मतलब भी है। आइए आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं बिग वॉल पर, और तस्वीरें देखिए आप, 2-3 फुटेजेस हैं क्रेमलिन पर अटैक की। एक ये फुटेज देखिए जो सबसे ज्यादा क्लियर फुटेज है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ड्रोन उड़ता हुआ आता है बड़ी तेजी से, जिसको काइनेटिक वेपन कहा जा रहा है, और वो यहां पर इस गुंबद पर आकर टकराता है और बड़ा ब्लास्ट होता है। 2 लोगों की मौत की खबर भी आई है। दैट मींस क्या ये पुतिन का वो हेडक्वार्टर है जहां गुंबद से पहले उसको एक्सप्लोड कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल, तो एयर डिफेंस सिस्टम अगर यहां पर एक्सप्लोड कर रहा है निशान, तो यहां तक एक पहुंचना ही ड्रोन का एक बहुत बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली। क्रेमलिन की प्रॉक्सिमिटी में ये ड्रोन एंटर कैसे करता है, वहां तक पहुंचता कैसे है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये ड्रोन बिल्कुल क्रेमलिन के आसपास से उड़ाया गया और वहां से ये दागा गया। गौरव, मनीष से एक क्विक रिएक्शन। मनीष, आप जो बता रहे हैं आर्मी हाई अलर्ट पर है, आप बता रहे हैं कुछ बड़ा होगा, पुतिन का असैसिनेशन अटेम्प्ट है, क्या पुतिन इसको फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं या फिर वो सीधे सीधे कीव को टारगेट करेंगे अगले कुछ घंटों में? ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं? नोबडी नोज दिस स्ट्रैटेजी, लेकिन मैं इंडिकेशंस जानना चाह रहा हूं, ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि युद्ध क्षेत्र में इस वक्त सिर्फ हम मौजूद हैं, युद्ध क्षेत्र में रहकर TV9 की टीम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त आप देखिए, इस वक्त जब हम युद्ध क्षेत्र में डोनेट्स्क के बीचों बीच मौजूद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग इस बात को लेकर बेचैन हैं कि ना जाने अब क्या होगा, लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि इसके बाद कौन सी क़यामत आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मई दिवस यानी 9 मई की तैयारी तो हो रही थी, जिस हिसाब से तैयारी हो रही थी वो अपने आप में पहले से ही अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह की हालत यह है कि अब सबको लग रहा है कि रूस की तरफ से ऐसा हमला होगा जिसका अब तक हमने कोई उदाहरण नहीं देखा है, और इसीलिए यहां पर रूस की आर्मी को अलर्ट किया गया। फ्रंट लाइन पर मौजूद तमाम कमांडर से हमने बात की है, उन सब का कहना है कि उन सबको तैयार रहने के लिए कहा गया। रूसी एयरफोर्स के कई सारे फाइटर जेट को यहां पर उड़ान भरने के लिए कहा गया। ये सब भले ही युद्ध क्षेत्र में घट रहे डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बाद का जो हमला होगा वो और अधिक बड़ा हमला होगा। आप मॉस्को से डोनेट्स्क पहुंचे, मुझे एक सेंटिमेंट की बात बताइए। विक्ट्री डे से 6 दिन पहले क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन अटैक, पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट, रूस की जनता कैसे रिएक्ट कर रही होगी अभी? देखिए, रूस की जनता का तमाम रिएक्शंस रूस में जो सोशल मीडिया है, चाहे टेलीग्राम या दूसरे माध्यमों पर साफ तौर पर दिख रही है, और जिसमें वो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि अब असली जंग होगी, अब यूक्रेन की तबाही होगी, अब जेलेंस्की पर अटैक किया जाना चाहिए, अब जेलेंस्की को मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि मसला सिर्फ पुतिन नहीं है, मसला इससे अलग है। मसला है रूस का वो आन बान शान क्रेमलिन, मसला है रूस का वो झंडा जो सुपर पावर के तौर पर वो लहराता नहीं है। और क्या जेलेंस्की को मारने के लिए अब किसी नेटो कंट्री पर भी अटैक कर सकता है रूस? प्रोफेसर संजय भारद्वाज मेरे साथ हैं, रूस यूक्रेन मामलों के जानकार हैं। संजय भारद्वाज जी, क्या आपने सोचा था कि यूक्रेन इतनी बड़ी हिमाकत करेगा, और अब क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, 2-3 बात साफ है। पहली बात कि लड़ाई जो हुई नाटो के मेंबरशिप को लेके हुई, तो निश्चित रूप से नाटो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है, लेकिन 2-3 बातें और साफ हो रही है। अभी तक जो लड़ाई रूस और यूक्रेन में दिख रही थी, मुझे लग रहा है जेलेंस्की और पुतिन में लड़ाई ज़्यादा बड़ी है। अभी तक पुतिन जेलेंस्की पे अटैक कर रहे थे, अब पहली बार डायरेक्टली जेलेंस्की ने पुतिन को क्रेमलिन में अटैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि ये जो, और मुझे लगता है कि जो अटैक अब जो होगा, अब एक बड़ा एक और दूसरी बात ये हो रही है कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया अभी तक बड़े बड़े, अब
यूक्रेन रूस पर अटैक कर रहा है, जो पिछले ट्रेंड्स 2-3 महीने में जो देखने को मिल रहा है। क्रेमलिन के इस अटैक में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और यह बहुत बड़ा हो चुका है मामला। रूसी मीडिया के हवाले से 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 2 लोग इस अटैक में मारे गए हैं। क्रेमलिन पर जो अटैक हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत। जनरल मैस्टोन, आप कैसे क्या देखते हैं 2 लोगों की मौत? यह खबर तो बहुत बड़ी हो गई। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों तरफ यूक्रेन और रूस बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में काफी कुछ होगा। यूक्रेन भी करेगा, रूस भी करेगा। अब करेगा क्या? अब मेरे को लगता है, देखिए, लड़ाई में कुछ भी असंभव भी होने की संभावना है। जैसे कि 1981 में प्रेसिडेंट सदात को एक और बड़ी खबर ले लेते हैं मैसेंजर, एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। क्रेमलिन पर अटैक के बाद अभी फिनलैंड में ही रहेंगे जेलेंस्की, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अटैक के बाद जेलेंस्की ने वापस कीव लौटने का प्लान टाल दिया है। फिनलैंड के 1 दिन के दौरे पर गए थे जेलेंस्की, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जेलेंस्की अभी और रुकेंगे फिनलैंड में, यानी नेटो की धरती पर ही बने रहेंगे। 1 दिन के दौरे पर गए थे फिनलैंड, लेकिन अभी वापस नहीं आ रहे हैं। यानी ये जो हालात अभी बने हैं, इसके बाद अभी यूक्रेन भी संभल कर कदम आगे रख रहा है। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है इसी से जुड़ी हुई। रूस के सांसद मिखाइल शर्मत के मुताबिक जेलेंस्की के घर पर मिसाइल से हमला करना चाहिए। यानी रूस में अब यह माहौल बन रहा है कि जेलेंस्की को अब यहां पर उनकी मौत की बातें कही जा रही है, जेलेंस्की पर अटैक की बातें की जा रही है, जेलेंस्की को मारने की बातें की जा रही हैं। क्रेमलिन अटैक के बाद रूसी सांसद मिखाइल शर्मत ने कहा कि जेलेंस्की के घर पर हमें वहां पर बारूद बरसा देना चाहिए, मिसाइल से अटैक करना चाहिए, जेलेंस्की के घर पर मिसाइल से हमला करना चाहिए, यह कहा है रूसी सांसद ने। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसका कारण है। क्यों कह रहे हैं रशियन एमपी? इस वजह से आप देखिए, इस तरह से एक ड्रोन आता है और ये ड्रोन आके यहां पर, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, एक ड्रोन आया और देखिए जरा आपको यहां पर दिखाते हैं वो विजुअल। ये विजुअल देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कैसे यहां पर एक ड्रोन आकर ब्लास्ट करता है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे ये विश्व युद्ध में ये अब युद्ध बदल सकता है। ये देखिए, ये एक ड्रोन यहां से आ रहा है, ध्यान से नजरें गड़ा के देखिएगा। एक ड्रोन इधर से आएगा, ये ऊपर से आएगा और यहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है और ये बहुत बड़ा हमला है। देखिए, ये ड्रोन आया और यहां पर एक्सप्लोड हो गया और यहां पर ये देखिए, ये देखिए, यहां पर ये देखिए, 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 2 लोग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहां पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्रोन यहां से उड़ाया? अब ये तस्वीर और बड़ी हो रही है। 1, 2, ये 2 लोग कौन है? इन 2 लोगों ने क्या ड्रोन उड़ाया है? ये 2 लोग क्या मॉस्को के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं क्रेमलिन के, या फिर ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने ड्रोन उड़ाया है? ये 2 लोग कौन है? ये यहां पर ड्रोन आ रहा है और ठीक उसके देखिए यहां पर टॉम के नीचे ये 2 लोग कौन है? क्या इन्होंने ड्रोन उड़ाया या ये क्रेमलिन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? इन 2 लोगों की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई है। और क्या क्रेमलिन के इतने पास जाकर कोई ड्रोन उड़ा सकता है? ये ड्रोन जो यहां पर आकर इस टॉम के पास फट रहा है, ये 2 लोगों की भूमिका इसमें बहुत संदिग्ध हो गई है। गौरव, और यही लगातार चर्चा भी हो रही है। यूक्रेन के भीतर भी इस बारे में बात की जा रही है कि अपने आप में बड़ा मिरेकल है कि मॉस्को में, क्रेमलिन में, इस इमारत के पास ड्रोन उड़े और उसे ना इंटरसेप्ट किया जाए, वो यहां तक पहुंच जाए और इस तरह से उड़ाया जाए कि यहां पर आकर फटे और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो। तो अपने आप में मॉस्को में, क्रेमलिन की सबसे सुरक्षित इमारत के पास इस तरह से ड्रोन का पहुंचना अपने आप में एक मिरेकल है। इस वजह से लगातार अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम और अटैक करेंगे, हम और हमला करेंगे, और ये माकूल जवाब दिया गया है रूस को। जिस तरह का दम रूस भरता है, तो रूस के दम को जवाब है। जरा जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं एक बार फिर से। ये 2 लोग कौन है? 1, 2, ये 2 लोग कौन है? इन 2 लोगों की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई है। ऊपर ब्लास्ट और नीचे लोग। 1, 2, ये एक शख्स, ये दूसरा शख्स, ये लोग कौन है? ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या इन्होंने ड्रोन उड़ाया? ध्यान से देखिए, ये ड्रोन यहां से आ रहा है क्योंकि सब कह रहे हैं कि ड्रोन यूक्रेन से नहीं आ सकता, बिल्कुल क्रेमलिन के पास से उड़ा होगा, तो यहां से उड़ रहा है। 1, 2, 1, 2, ये 2 लोग कौन है? देखिए, क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन का एक बड़ा आदेश सामने आ गया है। जेलेंस्की को खत्म करो, पुतिन ने आदेश दे दिया है। इस वॉर का वो मोड़ आ गया जिसका डर सबको था। पुतिन ने आदेश दिया है, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो, जेलेंस्की को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है
पुतिन ने कह दिया है कि मार दो ज़ेलेंस्की को। ये दो लोग आपको जो दिखा रहे हैं हम, क्या इन लोगों ने ड्रोन उड़ाया? ये वहां तक पहुंचे कैसे? क्या ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं? ये टॉम पे जो सीढ़ी लगी है उस पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जरा बॉल पे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये जो टॉम है इस पर ये जो यहां पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 1 2, ये जो लाल घेरे में, और तभी यहां पर हो जाता है ब्लास्ट। ये दो लोग कौन हैं? क्या यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं? क्या बिल्डिंग के ऊपर बैठते हैं? यहां तक ये लोग कैसे पहुंचे? क्या ये यूक्रेन के जासूस हैं? क्या ये यूक्रेन के स्पाइस हैं? ये ब्लास्ट और यहां पर ये दो लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या ये ज़ेलेंस्की के जासूस हैं? क्या ये ज़ेलेंस्की के हत्यारे हैं जिन्होंने यहां पर पुतिन की हत्या करने की कोशिश की? 1 2, 1 2। आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहां पर इतनी पास में, जहां ड्रोन अटैक हो रहा है वहां पर ये इस गुंबद पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? और कैसे यहां पर इस गुंबद के पास जैसे वो ड्रोन पहुंचता है, ये देखिए, ये ड्रोन आया यहीं पर, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करते हैं और इसमें ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस गुंबद पर चढ़ने की कोशिश कौन कर रहा है? 1 2। ये दो लोग कौन है? ये धमाका जब हुआ तो ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे? ये जब ड्रोन वहां पर पहुंचा तो ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे? ये जब ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर फटा तो इनकी क्या वहां पर भूमिका थी? ये दो लोग कौन है? ये एक, ये दो। क्या ये ज़ेलेंस्की के जासूस हैं? ये ड्रोन फटते वक्त क्या इन्होंने ड्रोन उड़ाया? क्या इन लोगों ने ड्रोन यहां से उड़ाया और इतनी पास लेकर आए? क्या ये लोग ड्रोन यहां से कंट्रोल कर रहे थे? ये पूरा मामला बहुत बड़ा हो चुका है। ज़ेलेंस्की को मारने तक के आदेश पुतिन ने दे दिए हैं, सारे बड़े अधिकारियों को खत्म करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा होगा क्रेमलिन के गुंबद पर दो संदिग्ध, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। पुतिन की तरफ से इतना बड़ा आदेश नहीं दिया गया इससे पहले इस युद्ध में, लेकिन ये बड़ा आदेश है पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो, सीधा आदेश। पुतिन का आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, कहा यह जा रहा है कि अब इससे बड़ी जंग नहीं होगी, सबसे बड़ी जंग अब होगी, असली जंग अब होगी। सीधा आदेश, और इससे बड़ा आदेश नहीं दिया जा सकता। साफ शब्दों में कह दिया गया है ज़ेलेंस्की को मार दो। ये रूसी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यह आदेश पुतिन द्वारा दिया गया है। सीधे पुतिन ने यह आदेश दिया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दिया जाए, सारे यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को खत्म कर दिया जाए। यह बड़ा आदेश है, और इस तरह का आदेश हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार TV9 भारतवर्ष पर आपको हर खबर दिखा रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। लेकिन यह खबर अपने आप में पूरी तरह से इस पूरे युद्ध का रुख मोड़ देती है। दुनिया में इसका क्या असर होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी भयावहता को दिखाती है। देखिए किस तरह से अब यह जानकारी मिल रही है जो रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा आदेश है ये, जिसमें पुतिन ने साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की को मार दिया जाए। ज़ेलेंस्की के सभी यूक्रेन के जो बड़े अधिकारी हैं जो इस युद्ध में शामिल हैं, उन सबको भी मार दिया जाए, क्योंकि पुतिन टारगेट थे, ये कहा जा रहा है। पुतिन को टारगेट कर कर इस ड्रोन का हमला किया गया। पुतिन बचे हैं, लेकिन पुतिन ने अब जो आदेश दिया है उसकी वजह से ही क्या फिनलैंड में अभी और रुकने वाले हैं ज़ेलेंस्की? क्या उन्हें अब वो प्रोटेक्शन नेटो द्वारा दिया जाएगा? क्योंकि एक दिन के दौरे पर गए थे फिनलैंड, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा जानकारी मिल रही है कि अपने दौरे को बढ़ाएंगे, वहीं पर रहेंगे। तो क्या ज़ेलेंस्की अब वापस आएंगे यूक्रेन? क्या यूक्रेन वापस आने की हिम्मत करेंगे इस तरह के आदेश के बाद जो रूस द्वारा दिया गया है? क्योंकि अभी तक जो बयान यूक्रेन से निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि अभी और बड़े हमले होंगे। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की अब यूक्रेन वापस आएंगे? हमारे साथ यूक्रेन से कुलदीप सिंह जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कुलदीप, जो ये घटना हुई है ये अपने आप में पूरी तरह से हालात को बदल देती है। क्या ज़ेलेंस्की वापस यूक्रेन आएंगे? क्योंकि ये बड़ा आदेश है जो पुतिन ने दिया है, कहा है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो, ज़ेलेंस्की के सभी अधिकारियों को खत्म कर दो। देखिए, ज़ेलेंस्की वापस आएंगे, और ये ऐसा कोई हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियल कि इन लोगों ने अटैक कुछ किया है। लेकिन खरसोन में जो अटैक हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वहां पे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाकी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है ऑफिशियल। कुलदीप, यूक्रेन में इस अटैक के बाद क्या माहौल है? क्या वहां पर कुछ हलचल है? क्योंकि वहां पर रूस में यह बात कही जा रही है कि ज़ेलेंस्की को मार दो, ज़ेलेंस्की के घर पर मिसाइलें बरसा दो, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। और यह हमला तब हुआ जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन में है ही नहीं। देखिए, ऐसी कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अभी मैं बाहर से आया हूँ, कोई हलचल वाली ऐसी बात नहीं है, और कोई लोग डरे नहीं हुए कि मार दो। देखिए, बोल देंगे पुतिन कि उसको मार दो, उसको मार दो, मार देना किसी प्रेसिडेंट को इतना आसान तो नहीं है ना।
अरे पुतिन पर हमला हो गया कुलदीप, और पुतिन पर हमले का मतलब क्या पुतिन यहां पर चुपचाप बैठेंगे? इसमें यूक्रेन का हाथ सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है। जनरल मेस्टन मेरे साथ है। जनरल मेस्टन, कुलदीप की बात को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है? जनरल मेस्टन, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुलदीप, चलिए आप बताइए। आप कह रहे हैं कि यूक्रेन में कोई हलचल नहीं है, लेकिन जेलेंस्की का वहां जाना और यहां पर ब्लास्ट हो जाना क्रेमलिन के ऊपर, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हम नहीं है कि यूक्रेन ने किया है, हो सकता है उन्होंने खुद कोई छोटा सा एक ड्रोन है जो वहां पर फ्लैग के ऊपर जाके गिरा, ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ना कोई जान माल का किसी का नुकसान नहीं हुआ है। और पुतिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बैठे होंगे कि कोई एक छोटा सा ड्रोन आके उनको मार दे, ऐसा नहीं लगता मुझे। लेकिन कुलदीप, बड़ा सवाल ये है कि मिखाइल पोदोलियाक ये कह रहे हैं कि अगर हमने किया है तो हम और हमले करेंगे। ज़ेलेंस्की या उनकी सरकार के मंत्री पीछे नहीं हट रहे। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि हमने किया है तो हम और करेंगे। इस हमले को भी लेकर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये विक्ट्री डे परेड है, देखिए ये विक्ट्री डे हमने हासिल किया है, ये जीत हमने रूस पर हासिल कर ली है। तो उकसा तो रहे हैं वो, अगर उसका रिएक्शन होगा तो क्या उसके लिए तैयार हैं? देखिए जी, रिएक्शन तो चल ही रहा है। मतलब आप ये देखिए कि कल भी 20 ड्रोन आए थे जो कीव के ऊपर, जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको डिस्ट्रॉय किया है। अदरवाइज रोज चल रहा है, ये तो रोज चल रहा है, कुछ नया नहीं है ऐसे। अब तो आदत सी डल गई है लोगों को। लेकिन खेरसोन में, उस साइड पे बाखमत में, खेरसोन में ज्यादा तेज कर दिया गया है। पहले वहां पर सुबह 5 रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होता था। नहीं, लेकिन कीव पे हमले की बात हो रही है कुलदीप। देखिए वहां के जो डेप्यूटी हैं उन्होंने कहा, रशिया के डेप्यूटी, हमले रोज हो रहे हैं, कीव में हमले रोज हो रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऑन द पार्ट ऑफ रशिया द आंसर विल बी क्वाइट टफ। इट इज नॉट अ रेड लाइन एनीमोर, इट इज अ स्टॉप लाइट। वो साफ कह रहे हैं कि अब इस युद्ध में कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। देखिए, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कि उनके कह देने से ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई चल रही है, देखिए 1 साल 3 महीने हो गए हैं हमारी लड़ाई को, और आगे भी चलती रहेगी मुझे जो इस हिसाब से लग रहा है। लेकिन देखिए कीव के ऊपर जो भी अटैक हो रहे हैं वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर उसको कर रहा है। उनको सारे अटैक्स जो हुए, कल हुए हैं, उस परसों हुए हैं, 3-4 दिन से अटैक हो रहे हैं। ऐसा कुछ देखिए लोग डरे हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कीव की बात बता रहा हूं। हमारे संवाददाता इस वक्त रूस में हैं। आप कीव से हैं और वो रूस से हैं। वो इस वक्त डोनेट्स्क में है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कुलदीप तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कीव बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ किसी में कोई डर नहीं है। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की एक बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। रूसी ट्रेन हथियारों की खेप के साथ वॉर फ्रंट की ओर रवाना हो गई है। अब ये देखिए एक ट्रेन के विजुअल आ रहे हैं। ये रात का अटैक और दिन में ट्रेन रवाना हो गई रूसी हथियारों की खेप लेकर फ्रंट लाइन की तरफ, जहां पर यह युद्ध चल रहा है, जहां पर मनीष झा इस वक्त मौजूद है। देखिए ये ट्रेन के विजुअल हैं। रूसी ट्रेन हथियारों की खेप लेकर फ्रंट लाइन की ओर रवाना, ये विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की एक बड़ी तैयारी। सीधे मनीष के पास जाते हैं। मनीष, अब देखिए यहाँ कुलदीप कह रहे हैं कीव में एवरीथिंग इज नॉर्मल, ऑल इज वेल, और आप कह रहे हैं कि वहां पर ज़ेलेंस्की तक को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। ये तो बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं कि यूक्रेन में किसी को कोई डर हो। देखिए, कुलदीप के जज्बे को सलाम है और ये कुलदीप का अपना एक ओपिनियन है, उसका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर यहाँ की आबो हवा देखकर आप बता सकते हैं कि दरअसल क्रेमलिन में हुए हमले के बाद अब क्या होने वाला है। यहाँ पर मौजूद हर लोगों के माथे पर वो चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए अभी अभी ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड में कहा कि यूक्रेन अपना हमला शुरू करेगा, लेकिन उससे बढ़कर अब चूंकि पुतिन पर हमला हुआ है और ये बात हर कोई जानता है कि पुतिन पर जो हमला अगर नाकाम हुआ तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पुतिन केवल इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी नहीं है, रूस के लिए आज उसकी रूस की ताकत के प्रतीक है। और वो भी ठीक विक्ट्री दिवस से ठीक पहले उस पर हमला होना, क्रेमलिन पर हमला होना, ये बात सच है कि अगर वो ड्रोन के धमाके हो भी जाते क्रेमलिन पर, तब भी क्रेमलिन की दरो दीवार इतनी मजबूत है कि शायद पुतिन को कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी क्रेमलिन पर हमला हुआ, विक्ट्री दिवस के ठीक पहले हमला हुआ, और वैसी स्थिति में इसका परिणाम यही हो सकता है कि कुलदीप को भी पता होगा कि जिस वक्त पुतिन ने इजरायली राष्ट्रपति को कहा था, कि इजरायली प्रधानमंत्री को कहा था कि वो ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे। एक और आखिरी बात कह दूंगा आपको कि बीते 100 साल में ये दूसरा ऐसा घटना है
जबकि क्रेमलिन पर हमला हुआ है। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में वहां पर हमला हुआ था, जब नाजी सेना ने बम गिराए थे क्रेमलिन के ऊपर में। हमला हुआ है, इसी वजह से जो आशंका जाहिर की जा रही थी लगातार कि दुनिया में क्या होने वाला है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद दुनिया में एटमी तबाही का खतरा बढ़ गया है। 6 देशों में यूएस के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं। अमेरिका ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। रूस ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिव किया है और रूस की सीमा पर नेटो देशों की मूवमेंट भी तेज हो गई है। तो देखिए किस तरह से हर तरफ इस वक्त एक्टिविटी है। रूस अपने जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको एक्टिव कर रहा है। नेटो की जो सीमा लगती है रूस के साथ, वहां पर एक्टिविटी तेज हो गई है। लेकिन साथ ही अमेरिका भी अपने तमाम न्यूक्लियर बॉम्बर्स को, अपने हथियारों को और अपनी सेना को अलर्ट पर रहने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बता रही थी आपको सुनारा कि कैसे यहां पर अब एक वहां बहुत बड़ी तैयारी दिखती है इस अटैक के बाद, जहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसके डिटेल देता हूं। 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं और ये क्या सब रूस की तरफ जा सकते हैं? कौन कौन से देश हैं, जरा ध्यान से देखिए। यह है बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल, जो वहां का एक न्यूक्लियर बेस है जिस पर अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल में एक और बेस है वहां पर। इटली के ओवियनो और गेदी एयरबेस पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर वहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार तैनात हैं। तुर्की में इंसरलिंक एक एयरबेस अमेरिका का बेस है जहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं। तो ये 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। रूस की तरफ अगर रूस ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका की लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम, जो कि न्यूक्लियर हथियार लेकर जा सकती है, वो तैनात है। कहां पर? आप देखिए, यह है कोलोराडो बेस, यह है व्योमिंग बेस, यह है नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना। ये तमाम बेसेस हैं जहां पर अमेरिका की आईसीबीएम्स तैनात हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। और ये आईसीबीएम मिनटमैन मिसाइलें और तमाम आईसीबीएम से जो कुछ भी कर सकती हैं। न्यूक्लियर के बाद आप देखिए अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस। अब आप ये देखिए, नॉर्थ डकोटा, मिसौरी, लुसियाना, ये तमाम जो यूरोप के जो बेसेस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर अमेरिका यहां पर कुछ भी कर सकता है। और यह बताता है कि यहां ये वॉर अब बहुत बड़ी होने वाली है। अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट्स को आप देख लीजिए। आप ध्यान से देखिए, वॉशिंगटन में तो उनका अपना एक बेस है ही, लेकिन यहां पर रूस के बेहद करीब जॉर्जिया पे का पास भी उनका एक सबमरीन पोर्ट है जहां पर न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर तैनात रहती हैं। अब ये हम आपको दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये वॉर अब किसी भी लेवल तक जा सकती है। अब यहां पर कोई सीमा नहीं है। ये रूस की न्यूक्लियर तैनाती आप देखिए। अब यहां पर कैलिनिनग्राड पोलैंड के पास रूस की न्यूक्लियर फैक्ट्री है वहां पर, और इधर गैड्जियोव नई स्ट्रैटेजिक बोरी क्लास सबमरीन जो रूस अपनी तैनात रखता है। अब ये कैलिनिनग्राड और गॉडजीवो, यहां पर 2 तैनाती रूस की न्यूक्लियर सबमरीन्स की है। अब ये यहां से क्या हो सकता है? यहां से अमेरिका को जवाब दिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? बड़ा हमला क्रेमलिन पर, पुतिन टारगेट थे। 2 ड्रोन से हमला किया गया क्रेमलिन अटैक के बाद। रूस का बदला शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त युद्ध से जुड़ी हुई। खेरसॉन के रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जानकारी मिली है कि खेरसॉन में रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया, अटैक किया गया है, एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो रूस की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे लगातार कीव पर, यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर, हम पिछले कुछ दिनों के दौरान देख रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव हमला किया जा रहा था रूस द्वारा। अब ऐसा लगता है कि उसमें और बढ़ोतरी होगी और ज्यादा वो बढ़ेगा। खेरसॉन में जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया है उसकी जानकारी मिल रही है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो ऐसा लगता है कि रूस का क्या ये वो बदला है जिसकी शुरुआत हुई है, या इस घटना का बदला कुछ और होगा और बड़ा होगा और भयावह होगा, क्योंकि उसकी तरफ इशारा कर रहा है रूस। हमारे साथ मनीष बने हुए हैं। मनीष, हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों के दौरान बहुत अग्रेसिव तरीके से रूस द्वारा हमले किए जा रहे थे यूक्रेन पर, यूक्रेन के तमाम इलाकों पर, तमाम शहरों पर। लेकिन अब इस घटना के बाद क्या हम इस युद्ध का वो जो आखिरी चैप्टर है या जो आखिरी तस्वीर है वो भी हम देखेंगे? क्योंकि उसी की आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी कि ये युद्ध क्या इन 2 देशों की सीमा यानी रूस और यूक्रेन की सीमा से बाहर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।
देखिए, इस घटना के बाद तो फाइनल राउंड ही होगा सुमेरा। और इस वक्त मैं मॉस्को में अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो क्रेमलिन के पास ही मौजूद हैं, और जल्द ही हम अपने दर्शकों को क्रेमलिन में अभी क्या हो रहा है, रेड स्क्वायर पर अभी क्या हो रहा है, उसका भी वीडियो दिखाएंगे कि इस वक्त क्या माहौल है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, घटना घटने के 12 घंटे के बाद क्रेमलिन की तरफ से यह आधिकारिक बयान जारी हुए। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक बार इस बात को स्वीकारना कि पुतिन पर हमला हुआ है, क्रेमलिन पर हमला हुआ है, ये उन्हें अपने लोगों को भी जवाब देना होगा कि उनकी सुरक्षा कहां चली गई थी, उनकी सेना क्या इतनी कमजोर है कि वो अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर सकती। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब पुतिन की तरफ से महातबाही के आदेश होंगे। अब इसके बाद जो है, जो कुछ होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन हालांकि मनीष, क्रेमलिन ने ये कहा है कि हम बदला लेंगे। यूक्रेन में एक नैरेटिव ये भी है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है। ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने ये हो सकता है खुद कराया हो, क्योंकि क्रेमलिन में, मॉस्को में इस तरह की हाई सिक्योरिटी इमारत के पास ऐसे ड्रोन का पहुंचना अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। ये एक मिरेकल है कि वहां तक वो ड्रोन पहुंच जाए और वहां पर फिर उसे निष्क्रिय किया जाए। अगर ऐसा किया गया है तो फिर क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के तहत यह किया गया? देखिए, मिरेकल तो तब भी होना चाहिए था जब 2 हफ्ते पहले बड़े 2 कामिकाजी ड्रोन पहुंचे थे, और उस समय तो यूक्रेन वालों ने कहा था कि हम मॉस्को के करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति ऑफिस के डिप्टी हेड ने साफ वादा भी किया था कि अब हम मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो जिस समय पुतिन ने यह कहा कि हम जेलेंस्की पर हमला नहीं करेंगे, जरा दूसरे तरीके से लेकर आते हैं सामने। मनीष, इस बात को जरा दूसरे तरीके से पूछते हैं। जनरल मेस्टोन तक मेरी आवाज जा रही है, पीसीआर उनको कनेक्ट कीजिएगा। सर, बाय एनी चांस कोई यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये रूस का अपना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो यूक्रेन पर कोई बड़ा अटैक करने के लिए, बाय एनी चांस? क्योंकि यहां तक कोई मॉस्को में क्रेमलिन पे ड्रोन पहुंच जाए, वाकई जो बात सुमेरा कर रही है कि ये यूक्रेन में कहा जा रहा है कि मिरेकल है, वाकई मिरेकल है सर ये। और गौरव, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। देखिए, हर चीज की संभावना है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। ये प्लान्ड ऑपरेशन भी हो सकता है यूक्रेन का, या लोकल इंडिजनाइज किया हुआ है कि जो आप बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो जो तस्वीर में 2 बंदे चढ़ रहे हैं, वहां से उनके हाथ में कुछ दिख भी नहीं रहा, जो वो उससे वहां से रिपोर्ट से गाइड कर रहे हैं। दूसरा फ्लैग उसके बाद भी खड़ा हुआ है, फ्लैग जला नहीं है। तो कुछ चीजें तो थोड़ी क्लिक नहीं कर रही हैं। बड़ी खबर, रूस के दूसरे इलाके में भी ड्रोन अटैक हुआ है। अब ये खबर देखिए, अब ये खबर और बड़ी हो गई। मॉस्को के पास कोलोमेना में भी ड्रोन अटैक हुआ है। क्रेमलिन के बाद कोलोमेना में ड्रोन अटैक, रूस के दूसरे इलाके में भी ड्रोन अटैक की खबर है। और यह खबर बताती है कि यह काउंटर ऑफेंसिव मॉस्को पहुंच चुका है यूक्रेन का। एक तरफ क्रेमलिन, जहां पुतिन का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है रूस की सरकार का, और दूसरी तरफ आप देखिए मॉस्को के पास एक जगह पड़ती है कोलोमेना, और वहां पर भी ड्रोन अटैक की खबर आ रही है। रूस के एक दूसरे इलाके में भी ड्रोन अटैक, बहुत बड़ी अब यह खबर हो चुकी है इस युद्ध से जुड़ी हुई। और यह बताता है कि अब यह वॉर किधर भी और किसी भी दिशा में कहीं भी कुछ भी बड़ा हो सकता है इस वॉर में। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, मॉस्को के पास कोलोमेना में भी ड्रोन अटैक के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। ये भी आपको बता देते हैं, यूक्रेन का बड़ा बयान, पूरे यूक्रेन पर हमले करेगा रूस। यूक्रेन ने बड़ा बयान दिया है कि रूस अब रुकेगा नहीं, पूरे यूक्रेन पर हमला करेगा। रूस पूरे यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, ये कहा है जेलेंस्की ने। यूक्रेन का बड़ा बयान, पूरे यूक्रेन पर हमले करेगा, प्लानिंग कर रहा है रूस की वो पूरे यूक्रेन पर बड़ा हमला करे, ऐसा जेलेंस्की द्वारा कहा जा रहा है। जेलेंस्की द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि रूस अब पूरे यूक्रेन पर हमले करेगा, और उसी की प्लानिंग के तहत ये किया गया है। तो क्या जेलेंस्की ये इशारा कर रहे हैं कि इसकी प्लानिंग पहले से कर रहा था रूस, और अब इस घटना के बाद पूरे यूक्रेन पर हमले करेगा, यानी उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा जहां पर अभी तक रूस के साथ सीधे फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन। जेलेंस्की इस वक्त फिनलैंड में मौजूद हैं और वहां से उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है, क्योंकि ये घटना, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,